हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा बहुपद से, और वो भी ऑब्जेक्टिव सेशन। सुपर 30 क्लास। देखिए आज क्लास चालू हो गया है। आप लोग सबसे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपका और दोस्त इन चीजों को जान सके और सुपर 30 का लाभ उठा सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। घात के बारे में आप तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इसका घात क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर कीजिए आप। क्या इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1/2, अगला ऑप्शन 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 3/2। आप वीडियो को रोक करके आंसर करने का प्रयास कीजिए। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग अच्छी तरह से इस चीज को जान रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही आंसर दिए होंगे। तो चलिए देखिए अब हम बताते हैं। ये देखिए मेरा बहुपद है। क्या बोले? बहुपद का सर्वाधिक घात जो है ना, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो किस पद का सर्वाधिक घात है? यहां देखिए y³ सबसे बड़ा है, यानी घात सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा? 3। सही आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। चलिए आइए 2 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद बोलिए क्या जानते हैं आप लोग? जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो बोलिए इसमें से किसका घात 2 है? बोलिए तो आप। ये x प्लस 3y प्लस c, इसमें तो कहने का मतलब एक घात है और उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद आइए x² माइनस 3x प्लस 4। हाँ, तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो बहुपद का घात 2 हो गया। तो सही आंसर क्या होने वाला है? बी नंबर। बी नंबर सही आंसर होगा। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? कहता है द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्य 3 तथा 5 है। जिनके शून्य क्या है? 3 तथा 5 है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। बोलिए एक द्विघात बहुपद का एगो शून्य जो है 3 है, एगो शून्य क्या है? 5 है। तो बोलिए क्या होगा द्विघात समीकरण? आप लोग को मालूम है ये शून्य क्या हुआ? एक अल्फा का वैल्यू हो गया, एक बीटा का वैल्यू हो गया। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 प्लस 5 बराबर 8 होगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? कि जगह 3 गुना 5 3 5 15 होगा। आप एक सूत्र से बना सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा से। तो ये क्या हो गया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x। बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 15। तो बोलिए ऑप्शन कौन सा मिल गया आपका? देखिए ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन मिल गया ए नंबर। यह तो आप एक ऐसे बना सकते हैं। बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 हो गया, इसका सूत्र क्या होता है? माइनस b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर 15 हो गया, बताइए क्या होता है? सूत्र c/a होता है। सभी से पता चल रहा है a का वैल्यू 1 है। सूत्र क्या होता है? समान सूत्र ax² और प्लस bx प्लस c होता है। a का वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो यहाँ होने वाला है x², क्योंकि 1 से गुना करेंगे x² ही होगा, और प्लस bx। तो बोले यहाँ से b का वैल्यू क्या है? 8 बराबर माइनस b, तो b बराबर क्या? -8। तो यानी कि -8x अब प्लस c का वैल्यू देखिए तो 15 है, यहाँ हो गया 15। तो बताइए क्या होने वाला है? x² प्लस -8x प्लस 15। तो देखिए एक समान सूत्र से भी बना दिए और इन सूत्रों से बना दिए, दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया। तो क्या पता चल रहा है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर, x² माइनस 8x प्लस 15। तो चलिए इसी तरह से आप इस चीज का फायदा उठाते रहिए और वीडियो के साथ शुरू से अंत तक आप बने रहिए। वो क्वेश्चन लाएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? सुनिए आप क्या जानते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 1 हो। तो बताइए इसमें से किसका घात 1 है? वही तो रैखिक समीकरण होगा। x² प्लस x, क्या इसका घात 1 है? नहीं, इसका घात 2 है, ये नहीं होगा। बी नंबर देखिए x माइनस x², इसका भी घात 2 है।
7x3 इसका घात कितना है 3 है। इसके बाद देखिए 1 प्लस एक्स, हाँ ये तो मिल गया, यानी 1 प्लस एक्स इसमें घात कितना है 1 है। तो यही हो गया आपका रैखिक संयोजन 3 नंबर। बात को समझ लिए। चलिए आइए इसके बाद एक काम कीजिएगा, आपको क्वेश्चन जब बताते हैं आप आंसर खुद से भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि आप कितने सही बनाए हैं। बात समझ रहे हैं। तो देखिए 5 में कहता है बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल होगा। आप वीडियो को रोकिए और कहने मतलब ज्यादा नहीं 1 मिनट समय लीजिए, 1 मिनट में आंसर करने का प्रयास कीजिए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को रोक करके बनाइए। उम्मीद करते हैं आपने बनाने का प्रयास किए होंगे और सही आंसर दिए होंगे। चलिए अब आते हैं हम कदम बहुपद इतना को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको बिल्कुल हम ऑब्जेक्टिव की तरफ बताएंगे, ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो सबसे पहले बताइए x + 2 से भाग दिया जाएगा, यह एक इसका गुणनखंड होगा यानी कि 0 के बराबर होगा। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा -2 होगा। x का वैल्यू -2 हुआ, यही -2 वैल्यू बहुपद में रख दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा शेषफल। तो देखिए यह 2x² है यानी कि 2 गुना -2 का होल स्क्वायर। अब क्या है +3x है, 3 गुना -2 लिखिए, इसके +1 है तो +1 दे सॉल्यूशन कीजिए। -2 का होल स्क्वायर +4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, अब प्लस गुना माइनस 3 दूनी 6 हो गया, अब +1 हो गया। 8 और 1 क्या होगा 9, 9 में से 6 गया तो 3। क्या ऑप्शन मिल रहा है आपका? ऑप्शन मिल रहा है कितना नंबर? सी नंबर। यही होता है शेषफल निकालने का तरीका। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव में यदि ऐसा आ जाए तो हम लोग इस तरह से खेल सकते हैं और जल्दीबाजी बना सकते हैं। तो चलिए आइए इसके बाद लेके चलते हैं 6 नंबर में। आपको कहता है द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 का शून्यक है। तो इनमें से कौन सा शून्यक है? वो 1 2 या 2 3 या 2 5 या 5 7। तो कहने का मतलब आप फिर से फंस गए यहाँ पे। क्या कीजिएगा, शून्यक निकालिए, उसको 0 के बराबर कीजिएगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव में आप वैसा काम नहीं कीजिए, समय को बचाइए। आप देखिए समय कैसे बचाइएगा, आपको बता रहे हैं। समय आप इस तरह से बचा सकते हैं, ये बाय ऑप्शन खेलिए। इसमें बाय ऑप्शन, ये ऑप्शन में देखिए 1 2 जो है ना, इसका वैल्यू आप यहाँ पे रखते जाइए। तो 1 पहले मान रख के देखिए क्या, यदि जिसमें 0 के बराबर हो जाएगा वही उसका शून्यक होगा। पहले 1 रखिए इसमें मान। x², देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है, x² - 7x + 10। चलिए पहले 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस या 1 रखेंगे, 7 गुना 1 7 होगा, +1 1 1 2 क्या ये 0 होगा क्या? 1 1 2 - 7 0 होगा क्या? नहीं होगा। तो समझिए ये शून्यक ए नंबर का नहीं है। चलिए बी नंबर में 2 रख करके देखिए, इसमें 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -7 गुना 2 अब +1, तो 4 - 7 दूनी 14 +1, 4 1 5 में से 14 जाएगा। क्या ये शून्य होगा क्या? नहीं होगा। जब शून्य नहीं होगा तो समझिए यह भी आपका शून्यक नहीं है, ये भी आपका शून्यक। तो देखिए आप एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखिए आपका 10 है, ठीक है, आप 1 लिख दिए, यहाँ 10 होगा। क्या होगा? 10। तो चलिए ये 10 लिख दिए, 10 1 क्या हो गया आपका 11 हो गया, 11 7 जगह तो तब फिर भी ये क्या हो रहा है शून्यक नहीं हो। चलिए तो ये 10 हो गया आपका। अब ये हो गया 10 10 और 4 क्या हो गया आपका यहाँ पे 14 14 - 14, ये तो हो रहा है 0, यानी कि इसमें से जो 2 था ये 0 के बराबर हो गया। अब बात रहा क्या 3 भी तो होना चाहिए ना, तो चलिए 3 को रखते हैं। ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, उसके बाद माइनस यहाँ 3 रखेंगे 7 या 21 अब प्लस में 10 10 और 9 कितना हो गया 19 - 21 होगा क्या? ये 0 के बराबर नहीं हुआ। तो चलिए ये भी नहीं हुआ आपका। अब अगला देखते हैं क्या है, 1 2 तो हो गया है ना, इसका मतलब है कि अब सी नंबर होने वाला है। 5 रख के तो देख लीजिए आप, 5 यहाँ 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 25, यहाँ 5 रखेंगे 7 5 35 हो जाएगा। अब प्लस में ये 10 है, तो बताइए 25 और 10 कितना हो जाएगा आपका 35 - 35 बराबर 0। यानी कि 2 रखने से 0 हुआ, फिर 5 रखने से 0 हुआ, यानी कि समीकरण का इस बहुपद का जो शून्यक होगा आपका यही होने वाला है। कौन सा?
2 और 5, यानी कि सही आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर सही आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? आप जो है शून्य, यदि ऐसा कहे इस तरह क्वेश्चन है, आप इसी तरह से खेलिए, बहुत ही अल्टीमेट खेल जाइएगा, बहुत ही जल्दी खेलिएगा। आप क्या कहते हैं? बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये सवाल बहुत आसान है। आप खुद से इसको बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए और सही आंसर दीजिए। आप वीडियो को रोक करके बनाने का इसको प्रयास कीजिए। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ने आंसर देने का प्रयास किए होंगे। अब हम बताते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि अल्फा × बीटा बराबर C/A होता है। तो इसमें देखिए C का वैल्यू क्या है? 1 और A का वैल्यू क्या है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। क्या ऑप्शन मिल गया? क्या मिल गया? सी नंबर ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन हो गया। बिल्कुल आपको बिहार बोर्ड में सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिहार बोर्ड में अक्सर जो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझिए और समझते हुए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए लाते हैं आपके सामने। देखिए आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग का मतलब क्या हुआ? मूलों का योग मतलब वही हुआ शून्यकों का योग। तो बताइए आप शून्यकों का योग का सूत्र क्या जानते हैं? बोलिए, आंसर करने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर कीजिए, आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को आप पहले रोक दीजिए, चलिए आंसर कीजिए इसका। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आंसर देने का प्रयास किए होंगे। तो देखिए आप सही और गलत का फैसला कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? शून्यकों का योगफल सूत्र होता है -b/a। तो बताइए यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू जो है, पैसा से पहले माइनस दीजिए और b का वैल्यू रखिए। b का वैल्यू -4 है, ब्रैकेट में -4 दीजिए बाय a का वैल्यू 1 है। बताइए माइनस गुना माइनस प्लस 4/1 का मतलब 4 हो गया। बताइए सही आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बहुपद 2x³ - 3kx² + 4x - 5 के शून्यकों का योग 6 है। शून्यकों का योग क्या है? 6 है। तो k का मान क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल है आपका, ये बहुत शानदार सवाल है। आप इनको बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोकिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन ढूंढिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आखिर सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ने बनाने का प्रयास किए होंगे और सही आंसर दिए होंगे। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं इसको। क्या कहता है? शून्यकों का योगफल -6 है, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर शून्यकों का योगफल सूत्र होता क्या है? होता है -b/a होता है, जिसमें कि शून्यकों का योग 6 दे दिया गया, आप 6 रख सकते हैं। -b/, माइनस b का वैल्यू क्या है? देखिए तो b का वैल्यू आप यहां से देखिए -3k है, -3k। ये सिर्फ x² को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी है सबका सब तो b का ही तो वैल्यू है। तो क्या हो गया? -3k b का वैल्यू हो गया -b/a। a का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे, a का वैल्यू क्या है? 2 है। चलिए अब इसका आंसर कीजिए, सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले माइनस देंगे, ये माइनस और फिर b का वैल्यू -3k, तो इसको ब्रैकेट में लीजिए -3k हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 3k हो गया बटा 2 हो गया। 3 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, बाय क्रॉस कीजिए, k बराबर क्या होगा? 2 दूनी 4 होगा। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आइए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा + बीटा + गामा का मान होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आप खुद से कर लीजिए। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। ये तो सूत्र हम दे रखे हैं,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, द्विघात और त्रिघात का सेम ही होता है, वो भी क्या होता है, यही होता है ना, माइनस बी बाई ए। त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो ऑप्शन देखिए आपका कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है कि माइनस बी बाई ए है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे आपका 11 नंबर सवाल हम लिख रखे हैं, इनके ऊपर तरफ विचार कीजिए आप। बोलिए त्रिघाती बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का शून्यक होगा। तो सबसे पहला तो एक आपको बाई ऑप्शन जाने के लिए हम बता दिए हैं, बाई ऑप्शन जाइए। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये जीरो यदि रखेंगे वैल्यू पहला ऑप्शन को, जीरो का क्यूब माइनस जीरो का स्क्वायर, तो जीरो ही होने वाला है। ये तो बाय हो गया तो क्या आप इसी में टिक कर दीजिएगा और आ जाइएगा वहां से गलत करके आ जाइएगा। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, इतना जल्दी फैसला नहीं लीजिए, इतना जल्दी फैसला। अब देखते हैं बी नंबर क्या कहता है, एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर, बताइए 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि ये भी तो हो गया बी नंबर। अब आप किस में टिक कीजिएगा, थोड़ा आगे तो बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या 2 भी हो रहा है क्या, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 8 में से 4 गए तो 4, ये तो नहीं होगा सी नंबर। लेकिन 0 और 1 हुआ और डी नंबर में क्या ऑप्शन दे रखा है, 0 और 1, तो आंसर कौन सा सही होने वाला है, यहां पे डी नंबर सही होने वाला है कि 0 और 1 होगा। क्या आप चीजों को समझ रहे हैं, इसी तरह से आप समझते रहिए और समझते हुए आगे बढ़ते रहिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है, P का मान ज्ञात करें, P का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है, यानी कि विभाज्य है। तो बताइए कि P का मान क्या होगा, क्या आप इन चीजों को निकाल सकते हैं? तो चलिए निकालिए, आप वीडियो को रोक करके आप निकालने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए अब हम बता रहे हैं आपको, आप उम्मीद करते हैं निकालने का प्रयास किए होंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, x माइनस 2 से भाग देने पर x माइनस 2 से विभाज्य, इसका मतलब है इस बहुपद का यह एक गुणनखंड होगा। तो भाई इसको तो हम 0 के बराबर कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ये 2 जो होगा इस बहुपद का एक शून्यक होगा और ये 2 का मान यदि उसमें रख दे तो वो शून्य के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इस 2 का वैल्यू रखिए, यहाँ x क्यू है तो 2 का क्यू रखिए और फिर क्या है प्लस 4x स्क्वायर है, 4 गुना 2 का स्क्वायर रखिए, माइनस px है 2 p गुना 2 रखिए, अब प्लस 8। तो बताइए अब थोड़ा सा यहाँ पे बताइए, तो किसी बहुपद में जब उसका शून्य का मान रख देते हैं तो बहुपद क्या शून्य के बराबर होता है? तो बोलिएगा हाँ सर शून्य के बराबर होता है। तो कर लेट क्यों करते हैं, आप इसको शून्य के बराबर कर दीजिए। अब इसमें p का वैल्यू आप निकाल दीजिए, 2 का क्यू होने क्या होने वाला 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, माइनस 2 गुना p 2p अब प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब देखिए 8 8 क्या हो गया 16 और 16 क्या हो गया 32, यानी कि 32 माइनस 2p बराबर 0। तो बोलिए 32 बराबर क्या होगा 2p होगा, माइनस कर गया तो प्लस हो गया, 2 से कटा दीजिए 16, यानी कि p बराबर क्या हो गया 16 हो गया। क्या आपका ऑप्शन मिल पा रहा है, ऑप्शन मिल रहा है? कितना नंबर आंसर होगा आपका, डी नंबर आंसर होगा कि क्या होगा आंसर, पी का वैल्यू 16 होगा। इसके बाद देखिए आपका क्या कह रहा है, यहां कह रहा है 13 नंबर में बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक होगा। आप तो शून्य को इतना अच्छी तरह से खेलने के सीखे हैं शून्य के साथ कि आप सेकेंडों में इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए लेट क्यों करते हैं, आप इसका आंसर कीजिए, बोलिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर देने का प्रयास किए होंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक तो बाय ऑप्शन, तो बाय इसमें बाय ऑप्शन क्यों जाएं, क्या लेट लगने वाला है, तुरंत तो सेकेंडों तो बनने वाला है। ये बहुपद का शून्य क्या होगा, बहुपद क्या है 2x प्लस 3 इक्वल टू 30, ये है शून्य निकालना है, पहले सब इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, इसमें जो चर है उसका वैल्यू निकाल दीजिए, सिंपल सी बात। तो बताइए 2x बराबर क्या होगा -3 होगा, तो इसलिए x बराबर क्या होगा -3/2 होगा।
क्या ऑप्शन मिल गया आपका? तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी नंबर -3/2 हो गया। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, यदि px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो तो a गुना b बराबर क्या होगा? अरे यहां शून्यक हम लोग जानते थे अल्फा बीटा, तो यहां a b ले, चलिए उसका मानने का मन था, मान लिया वो। यहां क्या कह रहा है, उस अनुसार से कहता है a गुना b क्या होगा? बताइए, अल्फा बीटा आता था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था? होता था क्या? c/a। तो यहां a b है, तो बताइए a गुना b बराबर क्या होगा? ये भी c/a होगा, क्योंकि ये शून्यक दोनों है, गुना कर रखा है, हो गया क्या? शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो बोलिए, चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट आंसर कीजिए इसका। c/a हो गया। तो देखिए अब बहुपद में देख पा रहे होंगे c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू 5 है। c का वैल्यू 5 है। a का वैल्यू क्या है? नहीं पूछे, 1 है, यानी कि 5। क्या ऑप्शन आपका मिल रहा है? तो ऑप्शन मिल गया आपका ए नंबर। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार इसी तरह का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो देखिए यहां पे क्या कहता है, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद fx बराबर 2x² + 3x + 1 के शून्यक है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या? क्या आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चनों को समझे होंगे और आप बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। तो चलिए 15 नंबर को हम लोग क्या ले लेते हैं? HW में ले लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन रह गया आपका HW, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कीजिएगा। इसी से हमें पता चलता है कि मेरे विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, सही या गलत। यदि नहीं बने तो वो भी बोलिए कि नहीं बना सर, पर कमेंट जरूर कीजिए। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम यदि कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।